हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। वो शायद आप लोगों को पहले भी पता चल चुकी है कि सीबीएसई ने क्लास 10 का जो सिलेबस है अगले बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें 30% तक कम कर दिए गए हैं। कोरोना काल के इस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए सीबीएसई ने इस साल ये फैसला लिया है, जो सिलेबस है उसमें 30% कम करके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में से। मैं ये कहूंगा जो सारे स्टूडेंट्स आगे जाके मैथमेटिक्स को लेकर के कुछ करना चाहते हो, उसको लेके पढ़ाई करना चाहते हो, कोई भी टॉपिक मिस मत करो। ठीक है, सारे टॉपिक को ठीक ठाक तरीके से पढ़ते जाओ, ठीक ठाक तरीके से प्रिपरेशन करते जाओ। इससे आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक में से इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें हटा दी गई है ना, अगर ये सारे आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है, ट्राइंगल्स है, उसमें आप ईडियल भी जोड़ दो, या फिर जो अलग अलग जियोमेट्री के कुछ पार्ट्स है उनको अगर आप हटा दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स मैं कहूंगा आगे जाके मैथमेटिक्स के लिए नहीं पढ़ोगे, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात हो चुकी है। यूट्यूब में देख रहा हूं मैं, अलग अलग जो वीडियोज आ रहे हैं, कोई भी वीडियोस में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही है। सिर्फ टॉपिक क्या है वो सारे हटा दिए गए हैं, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो तो सारे के सारे बच्चों के पास है, पेरेंट्स के पास है, टीचर्स के पास है, मगर मुद्दे बात पर कोई नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर चैप्टर में से कौन सा टॉपिक हटाया गया है, हर चैप्टर में से कौन से एक्सरसाइज हटाए गए हैं, कौन सी आपको नहीं करनी है, और कौन सा एक्सरसाइज में से कौन से सम आपको नहीं करने पर्टिकुलरली। ठीक है, वो सारे चीजों की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, टिल तक इसको देखते रहिए। आप लोगों की बहुत सारे हेल्प होने वाली है इस वीडियो के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी मित्रो और कक्षा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलून शुरू करा जाक। क्लास 10 के सीबीएसई एग्जाम जो 2021 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सीबीएसई ने अपना कोर्स में सिलेबस जो है, कोर्स या फिर सिलेबस जो है उसमें 30% तक रिडक्शन कर दिया है, 30% तक रिड्यूस कर दिया है। उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं, क्योंकि 30% रिडक्शन होना या फिर 30% कोर्स में रिड्यूस होना वो बहुत ही बड़ी बात है। इतना भी छोटा कोर्स रिमूव नहीं हुआ है 30% के लिए। हमें सीबीएसई को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में उन लोगों ने चैप्टर 1 रियल नंबर्स टॉपिक कौन सा रिमूव हुआ है इसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं फिर से बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला लेमा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। आप लोग इसको छोड़ो मत। जो लोग आगे जाके, जो बच्चे आगे जाके मैथमेटिक्स को लेके पढ़ना चाहते हैं, वो मैं उन लोगों को हिदायत दूंगा कि इस टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़े। सम को सॉल्व करे या ना करे, मगर टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़े। वो लेमा और उसका जो एल्गोरिदम है वो आप ठीक तरीके से पढ़ के आगे जाओ, क्योंकि वरना बहुत सारी दिक्कत आने वाली है आगे जाके अगर मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ोगे। और एक्सरसाइज कौन सा रिमूव हुआ है इसमें, एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 ही सबसे बड़ी टफ वाली चीज होती है। बच्चों को बहुत हेडेक देता था, बच्चों को बहुत परेशानी आती थी ये वाला एक्सरसाइज खत्म, ये वाला एक्सरसाइज में। तो ये हटा दिया गया, मतलब बच्चों की तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आ गया है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कौन से टॉपिक रिमूव हो गए हैं, स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर लाइंस में लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या रिमूव हुआ है, रिमूव ये हुआ है जो डिवीजन एल्गोरिदम वाले जो पार्ट्स है उनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी जो आगे जाके मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। छोड़ो मत, ठीक तरीके से पढ़ाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो या ना करो, मगर टॉपिक को ठीक तरीके से समझो। ये मेरे लिए मैं बताऊंगा, आप लोग इसको छोड़ो मत। ठीक है, और एक्सरसाइज कौन सा रिमूव हो चुका है, एक्सरसाइज 2.3 पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कोई भी सम इसमें से नहीं करने हैं, कि मतलब कोई भी सम इसमें से क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें नहीं आएंगे, फिर सिर्फ 2021 के लिए।
तो चैप्टर नंबर 3 आ गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो टॉपिक रिमूव हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा ये टॉपिक को रिमूव करना और ना करना सही, मतलब सही या गलत मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है, मतलब बाकी सारी चीजें आप लोगों को करनी होंगी, अच्छी तरीके से सॉल्व करनी होंगी। ठीक है, मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता था। आप लोग पहले भी कोई भी मेथड में उसको सॉल्व कर पाते थे। अभी पूरी तरीके से बता दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। एक्सरसाइज कौन सा रिमूव हुआ है? कोई भी एक्सरसाइज पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है। प्रॉब्लम्स कौन सा रिमूव हुआ है? एक्सरसाइज 3.5 के 1 और 3, ये दोनों क्वेश्चंस रिमूव हो चुके हैं। मैं स्पेसिफाई तरीके से बताना चाहूंगा कि रिमूव होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग अगर नहीं करोगे, वही वाला क्वेश्चन आप लोगों को वो दूसरे मेथड में पूछ सकते हैं। मतलब मेथड आपको बोलेगा नहीं, वो सम आपको दे देंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये ऐसा कुछ सर पे मत रखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है कि नहीं, वैसा कुछ। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो लोग मैथमेटिक्स को लेके आगे जाके पढ़ना चाहते हैं वो उन लोगों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर से 11-12 में, मतलब एचएस में, कौन से 3D है, प्लेन से, स्ट्रेट लाइन से, उसमें ये वाला मेथड यूज होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग इसको जरूर देखिए। लोग स्क्रीन पे आ गए हैं चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कौन से टॉपिक रिमूव हुआ है? सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज। सीधी तरीके से मैं बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक में से अब कभी भी, मतलब इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। कोई भी एक्सरसाइज इसमें रिमूव नहीं हुए हैं, मगर प्रॉब्लम्स बहुत सारे रिमूव हो चुके हैं। मतलब जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको वहाँ पर डे टू डे एक्टिविटीज के रिलेटेड देखेंगे, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं करने हैं। मैं स्पेसिफाई तरीके से बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 रिमूव हो चुका है। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 रिमूव हो चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 to 11, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रिमूव हो चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी रिमूव हो चुके हैं। ये सारे प्रॉब्लम नहीं करने हैं, मगर मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। कुछ एक स्पेसिफाई तरीके के, एक पर्टिकुलर तरीके के सम को, वर्ड प्रॉब्लम जो है उनको सिर्फ हटाया गया है। ठीक है, टॉपिक कौन सा रिमूव हुआ है? एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। मैं बहुत सारे यूट्यूबर से सुना हुआ हूँ, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो इन्फॉर्मर ऐसा बता रहे हैं कि एसन वाले जो फॉर्मूला वाले जो सम है उसको हटा दिया गया है। मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एसन वाले सम रिमूव नहीं हुए हैं। एसन वाले सम आएंगे, मगर वो न्यूमेरिकल वाले सम आएंगे। उनके साथ उसके एसन वाले जो वर्ड प्रॉब्लम है, एसन वाले जो डेली एक्टिविटीज के जुड़े हुए वर्ड प्रॉब्लम है, वो नहीं आएंगे। ठीक है, मगर एसन को आप लोग छोड़ नहीं सकते, टॉपिक में है। एसन के लिए पढ़ना पड़ेगा, आगे जाके तो यूज होने ही वाले हैं जरूर, मगर इस एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सा रिमूव हुआ है? नो एक्सरसाइज फुली रिमूव्ड, मगर प्रॉब्लम्स रिमूव्ड हो गए हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, ये सारे रिमूव हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारे सामने है, वी आर ट्राइंगल्स। कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है? प्रूफ ऑफ द थियरम 6.6 एंड प्रूफ ऑफ द थियरम 6.9। गौर से देखिए, प्रूफ ऑफ द थियरम 6.6 मतलब जो एक थियरम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है हमारे बुक में, एनसीईआरटी के बुक में। कौन सा थियरम है? वो वाला जो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड के जो रेशियोज होते हैं उसके साथ जो एरिया का जो रिलेशन होता है, एरिया के रेशियो का जो रिलेशन होता है, वो वाला थियरम का प्रूफ अभी नहीं आएंगे, इस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। और थियरम 6.9 कौन सा है? जो पाइथागोरस थियरम है, उसके बाद जो थियरम आता है, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम, उसका प्रूफ नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रूफ नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना है, बहुत सारे टीचर्स को बोलते हुए सुना है कि इससे रिलेटेड सम भी नहीं आएंगे। गलती मत करो, क्योंकि इससे रिलेटेड सम आने वाले हैं। जो एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड सम है, इसका एप्लीकेशन को लेकर के जो सम है, वो सारे सम
अभी भी है, आपके कोर्स में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई ने पूरी तरीके से ये स्पेसिफाई तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से बता दिया गया है, प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.6 एंड प्रूफ ऑफ द थ्योरम 6.9 नहीं आएंगे। इसके जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सो नो एक्सरसाइज रिमूव्ड, नो प्रॉब्लम्स रिमूव्ड इन दिस चैप्टर 6। चैप्टर नंबर 7 पे आ चुके हैं। नाउ इट्स ए चैप्टर नंबर 7, द नेम इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स के एरिया का जो फॉर्मूला है उसको लेकर जो सम एप्लीकेशन है वो सारे टॉपिक वो वाले सम रिमूव हो चुके हैं। एक्सरसाइज कौन सा रिमूव हुआ है? 7.3 एक्सरसाइज रिमूव हो चुका है। इस 7.3 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करने हैं। मैं कहूँगा ये वाला फॉर्मूला देख के रखो, क्योंकि आगे जाके ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करने होंगे दूसरे क्लास में, 11-12 में, या फिर इससे भी आगे ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। सिर्फ फॉर्मूला को देख के रखो, सम की जरूरत नहीं है। सम को छोड़ दो, एक्सरसाइज छोड़ दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लो आ गया है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कौन से चीजें रिमूव हुए हैं? यहाँ पर देखिए, मोटिवेट ऑफ प्रूफ ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सीबीएसई के सिलेबस में। मैंने उसको यहाँ पर स्टडी भी नहीं किया कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलती कर दी सीबीएसई ने, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर उनको इसको लाने में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं पर भी मैंने किसी को भी नहीं देखा है कि इसको लेकर कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने जो एनालिसिस की है, मैंने जो सोचा है, मैंने जो ठीक तरीके से समझने की कोशिश की है, मुझे पता चला कि पेज नंबर 183 में जो सम है, सम नहीं है, जो चीज़ है, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री को लेकर के जो प्रूफ है, मतलब साइन 90 डिग्री, tan 0 डिग्री, उसका जो प्रूफ है, मतलब उसका वैल्यू आता है ना, उसका जो प्रूफ है, वो वाले प्रूफ इसमें अभी सीबीएसई में नहीं आएंगे। आगे का जो एग्जाम है उसमें नहीं आएंगे, पूछे जाएंगे। फिर है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत क्या सोच के सीबीएसई ने इसको रिमूव किया है, इसको इस लिस्ट में डाला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके मैथमेटिक्स के लिए, सिर्फ दूसरे क्लास के लिए नहीं, इसी क्लास में 10th में ही इसका एप्लीकेशन है। तो इसको रिमूव करने का क्या फ़ायदा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और कैसे, किस सोच के साथ इसको रिमूव लिस्ट में डाला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ट्रिगोनोमेट्री को आप छोड़ नहीं सकते, जो लोग आगे जाके मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं। एक्सरसाइज रिमूव कौन सा हुआ है? 8.3 पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। वो लोग बता रहे हैं कि इसमें से कोई भी सम 10th बोर्ड के जो सीबीएसई वाले बोर्ड एग्जाम है उसमें नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स रिमूव किया है, मैंने जो बताया थोड़ी देर पहले, पेज नंबर 183 में आप लोग देखोगे क्वेश्चन, अपने जो एनसीईआरटी बुक है उसमें प्रूफ ऑफ 0 डिग्री या 90 डिग्री, वो सारे चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 9 आ चुका है। चैप्टर नंबर 9 में दिखाई दे रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को किस वजह से यहाँ इस लिस्ट में रखा गया है, इसको निकालने का वजह क्या है, क्योंकि इस चैप्टर नंबर 9 में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का धड़ाधड़ यूज होने वाला है। तो इसको रिमूव करने का क्या मतलब है? उसको रिमूव करने का मतलब है चैप्टर नंबर 9 भी आपके जो सिलेबस में उसमें रखने का कोई फायदा नहीं, कि चैप्टर नंबर 9 में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन इसमें है। तो चैप्टर नंबर 9 में अगर कोई भी चेंजेस नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी बात नहीं बनती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि चैप्टर नंबर 9 के लिए आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसको पढ़ना पड़ेगा। जो आगे जाके मैथमेटिक्स को यूज करना चाहते हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, जो नहीं करना चाहते उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10 में ही चैप्टर नंबर 9 में वो सारे। फिर आ गया चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। इसमें कोई चेंज नहीं है, सभी टॉपिक आपको पढ़ना होगा, सभी ठीक तरीके से आपको समझने होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ से उठा सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ पढ़ो। आ चुका है चैप्टर नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, कंस्ट्रक्शन में क्या है, टॉपिक कौन सा रिमूव हुआ है? कंस्ट्रक्शन 11.2 रिमूव हो चुका है। मतलब वो जो वाला जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक ट्राइंगल दिया जाता है और उसके सिमिलर आपको दूसरा ट्राइंगल छोटा या फिर बड़ा उसको तैयार करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, वो वाला कंस्ट्रक्शन रिमूव हो चुका है, ठीक है।
और एक्सरसाइज कौन सा रिमूव हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज रिमूव नहीं हुआ है। प्रॉब्लम्स कौन से रिमूव हुए, एक्सरसाइज 11.1 के एक सम को छोड़ करके सारे सम रिमूव हो चुके हैं। मतलब इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक ही सम करने हैं, पहले 7 सम्स थे, ठीक है। तो 2 से लेकर के 7 तक सारे रिमूव हो चुके हैं, सिर्फ एक ही सम, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को करना है। और इसको रिमूव करके स्टूडेंट सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा किया। इसका कोई वैसे मैथमेटिक्स में यूज भी नहीं होता है आगे जा करके, सिर्फ एक मतलब एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज होता है वो, उसका कोई एप्लीकेशन वैसे हम लोगों को नहीं मिलता है। अच्छा किया इसको हटाने के बाद, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। लो जी, आपके स्क्रीन पर आ चुका है कोई चैप्टर नंबर 12, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू 120 डिग्री। ये वाला जो चीज देखने के बाद मुझे बहुत ही हंसी आ चुकी थी, क्योंकि 120 डिग्री वाले जो सम, मतलब 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपके बुक्स में, एनसीईआरटी के बुक्स में या फिर दूसरे बुक्स में, वो वाले सम आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसका क्या मतलब है, मैंने पूरी बुक खंगाल के देखा, सिर्फ 2 ही सम है इसमें, और इसको पहले से हटा देना चाहिए था, क्योंकि हमें 120 डिग्री सिखाते नहीं है और उसका जो एप्लीकेशन है वो भी इसमें नहीं है। तो एक्सरसाइज रिमूव कौन सा हुआ है, कोई भी एक्सरसाइज पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ 2 ही सम हमें रिमूव करने को मिला। प्रॉब्लम्स रिमूव कौन से हैं, 12.2 के जो क्वेश्चन नंबर 7 और 12.3 के क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 120 डिग्री वाले वैल्यूज यूज होते हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है। स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। उसमें कौन कौन से टॉपिक रिमूव हो चुके हैं, टॉपिक रिमूव कौन सा हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, टॉपिक रिमूव हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। इसमें क्या है, एकदम से लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.4, उसको रिमूव कर दिया गया है। सो एक्सरसाइज रिमूव कौन सा हुआ है, 13.4। प्रॉब्लम्स कौन से रिमूव हुए, कोई भी एक्सरसाइज का कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं रिमूव हुआ है, पूरा एक्सरसाइज रिमूव हो चुका है। इसके लिए मैं सीबीएसई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि फर्स्ट टर्म ऑफ कोन बहुत ही दिक्कत वाली चैप्टर थी बच्चों के लिए, और उसमें अलग इस चैप्टर को सॉल्व करने के अलग से 3-4 फॉर्मूला बच्चों को रट्टा मारने पड़ते थे, वो बाल्टी वाले साम है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको हटा दिया गया है, मतलब एक चैप्टर में से लास्ट वाला एक्सरसाइज है, तो इसका भी आगे जाकर कोई एप्लीकेशन नहीं होने वाला है 10th में। सो अच्छी बात है, इसको हटाने के बाद बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अभी है चैप्टर नंबर 14 जो है स्टैटिस्टिक्स। उसमें कौन सा टॉपिक रिमूव हो चुका है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये दोनों चीजें हटा दी गई है। कौन से, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन ये वाला, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये वाला। एक्सरसाइज कौन सा रिमूव हो चुका है, 14.4। एंड प्रॉब्लम्स कौन से रिमूव हो चुके हैं, वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम अलग से रिमूव नहीं हुआ है, मगर मैं यहाँ पर अलग से जोड़ दिया हूं मैंने, नो नीड टू प्रैक्टिस स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट मीन। मतलब मीन निकालने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस यूज करने होते हैं। कभी कभी हम लोग करते हैं जो एवरेज मेथड, कभी कभी डेविएशन मेथड यूज करते हैं, कभी कभी स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। अभी वो वाला स्टेप डेविएशन मेथड में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटिव पार्ट है उसको हटा दिया गया है, कोई भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों के लिए, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी है। दूसरा पार्ट जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो वाला जो ओजीब वाले चैप्टर हम लोग करते हैं वो उसको हटा दिया गया है, ओजीब वाले चैप्टर या फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हटा दिया गया है। अच्छी बात है, इसका कोई वैसा भी एप्लीकेशन नहीं है। जो लोग स्टैटिस्टिक्स को लेकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा यूज होगा, मगर इस 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग बाद में भी इसको अगर जरूरत पड़ी आप लोग देख सकते हो, वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अच्छी बात है। लो जी, आ गया आपका सबसे लाडला वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें जो मार्क्स है वो सभी को लगभग मिलते हैं। इसमें बहुत इजी वाले सम है, बहुत ही दुलारा चैप्टर है आप लोगों के लिए, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, अच्छी बात है। वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मार्क्स भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मगर मैं आप लोगों को ये वार्न करना चाहूँगा, आगे जाके अगर कोई मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ाई करती है तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को रुलाने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे जो 11-12 में आते हैं तो हम लोगों ने देखा हुआ है, जो पहले प्रोबेबिलिटी उनके लिए दुलारा होता था, वहाँ 11th-12 में जाके प्रोबेबिलिटी उनको रुलाते हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ हमारा
सो यहीं पर हमारा 1 to 14 जो काउंटडाउन है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ जाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली हुई है, आप लोगों को ये अच्छा लगा या फिर मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन या फिर हर एक चैप्टर के क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक मैथमेटिक्स के या फिर साइंस के हर एक चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन लाने वाले हैं अलग अलग करके। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए।